तेरे इश्क में घायल का भाई आज का जो एपिसोड था बहुत ज्यादा मजेदार नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो टॉप पर था, पीक पर। और कुछ जगह पे एकदम धड़ाम से फट नीचे आ जाता, फिर एकदम से ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर एकदम से ऊपर जाता, फिर एकदम से नीचे आता। तो ये उतार चढ़ाव ना, मतलब बढ़िया है भाई, एपिसोड में चाहिए होता है, लेकिन जो एकदम से जो उतार आता है ना वो बिल्कुल बोर कर देता है। तो इस चीज को थोड़ा सा बस और पकड़ो तो बाकी भाई शो तो बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग जा रहा है सच में, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज के एपिसोड में करण कुंद्रा का जो एक्चुअल परसोना है, एक एक्चुअल एक्टिंग है, जो एक एक्चुअल जो होता नहीं है कि एक अपना खुद का एक स्टाइल देखने को मिलता है एक्टिंग में, किसी रोल में, वो चीज देखने को मिला है। सीरियसली मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी। और दूसरी तरफ जो कश्मीर है, कश्मीर की साइड से ना मुझे एक बड़ी अजीब सी चीजें फील हुई कि यार कुछ भी कहे करण, सॉरी वीर, वो बंदा हमेशा हंसता ही रहता है अरमान के कैरेक्टर में, वो बंदा कोई और एक्सप्रेशन देता ही नहीं। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी आज अजीब सी लगी, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की कि जो करण कुंद्रा सॉरी वीर है, वो बोलता है कि तुम्हारे फोन पर आया तो अपने फोन की रिंगटोन चेंज करो, बंदा हंस रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज है ना, इनको थोड़ा मतलब चेंज करना चाहिए। उसको थोड़ा टेंस्ड मूड भी दिखाओ इसका, कभी 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 गुस्से का भी दिखाओ, कभी सैड सा दिखाओ, कभी थोड़ा सा नॉटी टाइप का दिखाओ, कुछ मतलब एक्सप्रेशंस डालो यार उसके फेस पे। एक्सप्रेशन नहीं डालोगे तो मजा नहीं आएगा। बाकी भाई जो डाउन साइड थी, डाउन साइड में उसमें पता है मुझे कुछ चीजें क्या अजीब सी लगी। वो ये चीजें थी कि जब जो नंदिनी है, एक इतना पावरफुल कैरेक्टर, वीर से भी पहले से वो भेड़िया बनी हुई थी, उसको इतनी बुरी तरीके से मतलब वेस्ट कर दिया ना, क्या ही कहें। वो बंदा जो क्या कहते हैं, ईशा का अंकल था, वो ऐसे एक चक्कू मारता, खचैक, वो खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय गया। ये भी नहीं हुआ, वो ऐसे मारा भट नीचे पड़ी हुई है। तो इतनी बुरी तरीके से उस कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई। उसके बाद जब उसकी बेटी आगे देख रही है, तो इतना छोटा सा बस मोमेंट डाल दिया सैडनेस का, मतलब हम लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाए इस कैरेक्टर के साथ। वो मरा जिया हमें मतलब ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो एकदम से सडन डाउनफॉल होता है ना एपिसोड में, ये नहीं होना चाहिए। हर मोमेंट को अगर ले रहे हो तो इस तरीके से लेकर जाओ कि वो फील करे कि भाई कुछ है। इमोशनल सीन की तो धज्जियां उड़ा देते हैं ये लोग, बताओ। इमोशनल सीन तो इमोशनल लगता ही नहीं है। नैनी का इमोशनल सीन कुछ हमें देखने को नहीं मिला। उधर क्या कहते हैं, जो क्या नाम है उसका, रियान की जो गर्लफ्रेंड थी वो मरी, उसका भी कोई इमोशनल सीन नहीं। मतलब इमोशनल सीन तो इस शो में होना ना होना बराबर ही है सच में। इस पर बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं है मेकर्स, पता नहीं क्यों। और अगर मैं बात करूं कि एक्शन सीन्स हैं थोड़े से, ये है कि भाई सस्पेंस वाले सीन है उस पर इतना ज्यादा फोकस करते कि मजा आ जाता देखने को। क्योंकि आज हमें देखने को मिला कि आज सुधा भी आ गई। ठीक है, एपिसोड में सुधा आई है, सुधा मिली प्रोफेसर से, उससे बात की, उसको सीधे बोला कि देखो ईशा से मिलवाओ, वरना मैं एक एक करके जितने भी इस शहर में लोग हैं सबको मैं मारना शुरू कर दूंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वो है प्रोफेसर, वो सबको ये बात बताता है, और फिर क्या होता है मीटिंग फिक्स करवाता है सुधा की और ईशा की। और यहाँ पे क्या होता है, अरमान, वीर और प्रोफेसर सबके सब भाई ऑन गार्ड होते हैं, या कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो ईशा को बचा लेंगे। यहाँ पर सुधा आती है, सुधा पहले पकड़ लेती है कि भाई अरमान जो है वो पूल टेबल के पास है, और वो सब सुन रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरमान और वीर और प्रोफेसर को नहीं पकड़ पाई वो। और वो ये भी बता देती है कि भाई अगर तुम्हें प्यार करना था तो तुमने सिर्फ अरमान से ही क्यों, तुमने वीर को क्यों नहीं चूज किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि ये क्वेश्चन वीर के दिमाग में भी आया था कि भाई आखिर मैं क्यों नहीं, क्यों अरमान हमेशा, क्यों हमेशा काव्य अरमान को चूज कर रही है, क्यों ईशा हमेशा अरमान को चूज कर रही है, क्यों मैं क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चन मार्क इस शो में एक मैं कह सकता हूँ कि ट्विस्टर होगा, टर्न, ट्विस्ट, या फिर क्लाइमैक्स बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इसके बाद से कहीं ना कहीं जो ईशा, उसका दिमाग वीर की तरफ जाने लगेगा, और अरमान से थोड़ा सा दूर होने लगेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि टीवीडी में तो यही हुआ था कि वो इस पॉइंट के बाद से वो वीर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी, अरमान से थोड़ा सा कटने लगी थी, क्योंकि अरमान का बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। और मैं ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से सब चीज़ें मैनेज की जाएगी, किस तरीके से सब चीज़ें मतलब लेकर ये कंटिन्यू रखेंगे। बाकी भाई हम लोग बात करें एपिसोड में और क्या क्या हुआ, और हमें ये देखने को मिला कि भाई साहब जो ईशा का अंकल है वो आता है, झपट्टा मारता है, और जो डिवाइस होता है वो वीर और जो रंजिता उसे छीनने की कोशिश करता है।
और यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे होती है उनके बीच में लड़ाई, और इस लड़ाई में वीर थोड़ा सा पावरफुल दिखता है और नंदिता बिल्कुल पावरलेस। बताया ना, एक चक्कू में काम खत्म, ये चीज़ देखने को मिली। दूसरी तरफ भाई जो सैड मोमेंट्स थे, जब नंदिता की बेटी आके देखती है, कुछ सैड मोमेंट है, मम्मी बस अगली सुबह हो गई, छोड़ चुकी है, खत्म सैड मोमेंट। ना वो वीर के पास गई, ना वो अरमान के पास गई, ना उनके घर गई, ना उससे कुछ पूछा, कुछ भी नहीं, खत्म। अब ये नंदिता का चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये दिखाई देगी 5-10 एपिसोड बाद, ठीक है। दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं, वीर है, वो उससे बात कर रहा होता है ईशा से। तो ईशा से बात करते टाइम पे क्या होता है कि भाई साहब थोड़ा सा वो फ्लर्ट फ्लर्ट करता है, लेकिन फिर क्या होता है जब अरमान उठता है, अरमान के उठने के भी टाइम, उधर ईशा का फोन कटा, इधर अरमान उठ गया, तो ये भी बड़ा अजीब सा था। थोड़ी देर बाद उठता है या कुछ और करता तो समझ में आता है कि नहीं, तुरंत उठना बिल्कुल मैच नहीं, तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहा था। इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे फिर वो बताता है कि भाई टोन चेंज कर लो, और मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं आया था। अरमान पूछे तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन क्यों कर रही है, तो बोलती है कि तुम्हारे फ़ोन पे आया था, मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं आया था, बस बात करता हूँ। वो लोग चल देते हैं, फिर वो कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में महक जैसे ही देखते कि ईशा अरमान के साथ है, वो वहाँ से चली जाती है। जो चेरी है वो ये मतलब जानना चाहती है कि आखिर ईशा महक के बीच में चल गया, ताकि उन दोनों के बीच में सब चीज़ सॉल्व करवा के जो इन तीनों का एक ग्रुप है वो बनवा सके। और तभी प्रोफेसर की एंट्री हो जाती है। प्रोफेसर उन तीनों को ले जाता है, दोनों को, ईशा और अरमान को। तो बताता है कि भाई सुधा आ चुकी है। फिर उसके बाद मीटिंग वगैरह होती है और ये सब चीज़ें होती है, और काव्या के बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट होता है कि भाई काव्या के जैसे तुम लगते हो, वो तुम्हें देखेगी तो बोलेगी अरे वाह तुम तो बिल्कुल एक जैसे हो, ये वो मतलब बातें हो रही थी। लेकिन भाई अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि काव्या के लोग एंट्री किस तरीके से करवाएंगे, क्योंकि काव्या जो है उसके रोल को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। काव्या जो है वो सुधा से मिली है जब सुधा भेड़िया बन गई थी, और सुधा अभी हाल ही में भेड़िया बनी 4-5 साल पहले। तो काव्या कभी क्या गुफा में बंदी नहीं थी, वो जिंदा ही थी, हमेशा बाहर ही घूम रही थी, बाहर घूम रही थी। तो उसने वीर से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, अरमान से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और इस चीज़ को लोग कैसे स्टैब्लिश करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि आखिर ये लोग इस चीज़ को कैसे मतलब लेके चलेंगे और कैसे इस चीज़ को मैनेज करके चलेंगे। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ, और इस तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।